नमस्कार दोस्तों, लेक्चर्स फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं अवसर लागत। हम जानेंगे कि अवसर लागत किसको कहते हैं, इसका महत्व क्या है तथा अर्थशास्त्र में किस प्रकार से अवसर लागत को हम देखते हैं। तो अवसर लागत का मतलब वह मूल्य है जो हमें दूसरे सर्वोत्तम विकल्प को ढूंढने के कारण चुकाना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि अवसर लागत हम उस चीज़ को बोल सकते हैं कि एक चीज़ को पाने के लिए हम दूसरे वस्तु का जो परित्याग करते हैं या उसका जो मूल्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अवसर लागत। ठीक है। तो दूसरे वस्तु के जो सर्वोत्तम विकल्प होता है उसको हम एक तरह से जो उसकी वैल्यू होती है या फिर हम उसकी यूटिलिटी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अवसर लागत बोलते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अवसर लागत की परिभाषा की अगर हम बात करें तो अवसर लागत को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एक विकल्प का चयन करने पर दूसरे विकल्प को छोड़ने की लागत को हम क्या बोलते हैं, अवसर लागत बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर छुट्टी जाने और पैसे बचाने के बीच का निर्णय। दैट मीन्स कि आपको ये जानना है कि अगर आप छुट्टी पर जाते हैं और पैसा बचाते हैं तो इसमें से जिस चीज़ को भी आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे अगर छुट्टी पर जाना और पैसे बचाना, या तो आप छुट्टी पर जाएंगे या फिर आप पैसे बचाने के चक्कर में छुट्टी पर नहीं जाएंगे। तो दोनों चीज़ों में आपको ये जानना है कि आप अगर छुट्टी पे जाते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी है छुट्टी पर जाने की, और अगर आप नहीं जाते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी है। अगर आप छुट्टी पर जाते हैं तो पैसे बचाने की जो वैल्यू होगी वो अवसर लागत कहलाएगी, और अगर आप छुट्टी पर नहीं जाते हैं तो अगर आप काम पर जाते हैं तो छुट्टी पर जाने की जो वैल्यू होगी वो अवसर लागत कहलाएगी। आगे हम बढ़ते हैं, इसके हम महत्व की बात करते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है अवसर लागत, क्यों महत्वपूर्ण है की बात अगर हम करें, संसाधनों का प्रभावी उपयोग होता है, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है, व्यापार और व्यक्तिगत जीवन में लाभकारी है। अब ये कैसे लाभकारी वो हम जानते हैं कि मान लीजिए आपको एक दो वस्तुओं में से एक वस्तु सेलेक्ट करनी है, वस्तु ए और वस्तु बी। अब इस वस्तु से आपको 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, इस वस्तु से आपको 300 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है आप इस वस्तु को चुनेंगे, इस वस्तु को सेलेक्ट करेंगे और इसको छोड़ेंगे। तो आप छोड़ कौन से रहे हो, इस वस्तु को। तो इसकी जो वैल्यू होगी 200 रुपये, एक जो में क्या कहलाएगी, अवसर लागत कहलाएगी, जो आपने परित्याग किया है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं अवसर लागत के प्रकार। अगर हम अवसर लागत के प्रकार की बात करें तो प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत, दो प्रकार की लागत हमें इसमें देखने को मिलती हैं। जो कि प्रत्यक्ष लागत को हम इस तरह से बता सकते हैं जो हमें सीधे सीधे निर्णय लेने में सहायक होती है कि वास्तव में जो हमारी अवसर लागत है एक वस्तु के सेलेक्ट करने में, एक वस्तु को अपनाने में दूसरे वस्तु का परित्याग जो है वो कितना है। उसी तरह से जब हमें वो परित्याग की गई वस्तु की कीमत हमें या फिर उस वस्तु की वैल्यू हमें नहीं दिखती है तो उसको हम अप्रत्यक्ष लागत बोलते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। व्यावसायिक निर्णय लेने में अवसर लागत। अवसर लागत किस प्रकार से व्यावसायिक निर्णय लेने में सहायक है। एक कंपनी के पास अगर हम माने 10 लाख रुपए हैं, निवेश के विकल्प अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग या मार्केटिंग दो विकल्प हैं। चुने की विकल्प की लागत दूसरे को छोड़ने का मूल्य क्या कहलाएगा, अवसर लागत कहलाएगा। अगर मान लो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में लगाती है बजाय मार्केटिंग के, तो मार्केटिंग में लगाने से की जो वैल्यू होगी, उसका मूल्य जो होगा वो क्या कहलाएगा, अवसर लागत कहलाएगी। क्योंकि मार्केटिंग को छोड़ करके अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में जाती है या फिर मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के मार्केटिंग में जाती है। आगे हम बढ़ते हैं, व्यक्तिगत जीवन में अवसर लागत। एक छात्र के लिए पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब के बीच का निर्णय। हम ऐसे भी देख सकते हैं, सामान्य जीवन में भी हम देख सकते हैं कि दो चीज़ों में से अगर आपको एक सेलेक्ट करना पड़े, एक चीज़ को आपको चुनना पड़े,
तो जो दूसरी चीज़ आप छोड़ते हो वो एक्चुअल में अवसर लागत कहलाती है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि एक छात्र के पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब के बीच का निर्णय इसमें क्या लेता है। अगर मान लो पार्ट टाइम व्यक्ति क्या करता है, पार्ट टाइम जॉब का निर्णय लेता है बजाय पढ़ाई के, तो पढ़ाई क्या कहलाएगी, उसकी अवसर लागत कहलाएगी। अगर वो पार्ट टाइम जॉब नहीं मतलब नहीं करता है, पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई करने से जो पैसा कमाता वो उसकी क्या कहलाएगी, अवसर लागत कहलाएगी। पढ़ाई चुनने पर कमाई का अवसर छोड़ना, ठीक है। तो इसमें अगर पढ़ाई करेगा तो कमाई का अवसर छोड़ेगा, कमाई करेगा तो पढ़ाई का अवसर छोड़ेगा। आगे हम देखते हैं संसाधनों का प्रभावी आवंटन। क्योंकि हमारे पास जैसे हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में सीमित संसाधन है, असीमित आवश्यकताएं हैं, तो सीमित संसाधनों का उचित उपयोग होगा। इससे उच्चतम लाभ देने वाले विकल्प को चुने। अगर उपभोक्ता है या फिर एक मानव है, तो मानव हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में मानव को विवेकशील प्राणी मानते हैं, तो मानव हरदम उच्चतम लाभ देने वाले विकल्प को क्या करेगा, चुनने का कार्य करेगा। आगे हम देखें तो अवसर लागत की सीमाएं, ठीक है। अवसर लागत की सीमाओं में हम देख सकते हैं सटीक मापन कठिन। इसकी सीमाएं क्या हैं कि इसका जो मापन है वो क्या है, कठिन है। दूसरी चीज़ है दीर्घकालीन प्रभाव का आकलन जटिल है, ठीक है। दीर्घकालीन प्रभाव का आकलन हम नहीं कर सकते हैं। व्यक्तिपरकता और व्यक्तिगत प्राथमिकता को हम नहीं देख सकते हैं। व्यक्तिगत या फिर हर इंडिविजुअल की, हर व्यक्ति की प्राथमिकता को या फिर व्यक्तिगत परखता को हम जांच नहीं कर सकते हैं। उसकी चॉइस क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसके आधार पर। आगे हम देखते हैं निष्कर्ष की बात करें तो अवसर लागत निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए प्रेरित करती है। सो दोस्तों इसमें हम यही देखते हैं कि जो अवसर लागत होती है वो व्यक्ति के निर्णय का एक प्रकार से अध्ययन है कि व्यक्ति किस प्रकार से निर्णय लेता है और किस प्रकार से एक वस्तु या फिर एक से ज़्यादा वस्तुओं का जब चुनाव करना रहता है उसको, तो दूसरी वस्तुओं को छोड़ता है एक वस्तु के लिए। तो इसी को हम बोलते हैं अवसर लागत। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।